रात रात भाइयों, अभी तक आपने हमें बड़ी बड़ी डीजल एसयूवीज के साथ देखा है भाई। ये 3.2 लीटर का हमारा भाई 5 सिलेंडर बहुत तगड़ी गाड़ी रही भाई ये एंडेवर। हालांकि इसमें भी एक चूहा मरा पड़ा है, बहुत गंदी बदबू आती है, इसमें बैठने का मन नहीं करता। आप लोग कहते हो भाई दिखाते नहीं हो, इसकी ऑफरोडिंग नहीं करते। भाई कैसे करूं भाई, चूहा मर गया और कभी एसी ऑन करोगे ना, किसी की मरा हो तो उनको पता होगा भाई कितनी गंदी बदबू आती है। दूसरी भाई ये है अपने पास 3.0 भाई हमारी कन्वर्टेड फॉर्च्यूनर लेजेंडर भाई। अब बहुत भाई इसकी भी कहते हैं कि भाई आप इसको क्यों नहीं दिखाते हो भाई। एक्चुअली ये झुकी पड़ी है भाई, आप सबको पता ही है इसका कारण। तो इसका सस्पेंशन टूटा पड़ा है, अभी मैकेनिक साहब आए। अब इस गाड़ी के साथ इस गाड़ी को हर कोई छेड़ भी नहीं सकता, इसलिए बेचारी ऐसी खड़ी रहती है। दोनों डीजल गाड़ियों ने तो हमको दे रखा है भाई धोखा, बढ़िया वाला भाई। इतने बड़े बड़े रथ पाल रखे लेकिन चलता कोई सी भी नहीं है। तो इस बार हमने सोचा भाई व्हाई नॉट लेट्स ट्राई आउट भाई एक ईवी। और मैंने अभी तक आपको सेकंड हैंड गाड़ियों में भाई पेट्रोल दिखाई है, डीजल दिखाई है, जैगुआर जो भी अपने पास है, लेकिन कभी हमने ईवी के बारे में बात नहीं करी कि सेकंड हैंड में उसका क्या हाल है। अब बात भी क्यों करते भाई, 2020-21 के बाद तो ईवीज का ट्रेंड आया है। 3-4 साल में ईवीज को ज्यादातर कोई लोग बेचता नहीं है, और जो लोग बेचते हैं हमने सुना है कि रीसेल कुछ भी नहीं मिलती है। भाई ये बात बिल्कुल सही है, रीसेल कुछ भी नहीं मिलती है ईवी गाड़ियों की। और उसका आज का जीता जागता एग्जांपल आज हमारे सामने भाई, नन अदर देन भाई ये ईवी। और ये खरीदी किसने भाई, और इतने शॉकिंग प्राइस पे। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ भाई हमारे गेस्ट से। आइए सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड भाई। तो ये मेरे बड़े भाई हैं आकाश पवार भाई। इनका थोड़ा सा रनिंग रहती है दिन की फिक्स, मतलब 80 से 100 किलोमीटर के बीच में। तो एक सीएनजी बेटर ऑप्शन के अलावा अगर आप दिमाग लगा के सोचने जाओगे ना सेकंड हैंड मार्केट में, तो आप हिल जाओगे भाई जान के कि इन गाड़ियों का क्या प्राइस चल रहा है। ये आपको टाटा टिगोर ईवी दिख रही होगी, लेकिन जब आप मेरे पीछे आओगे भाई, इधर एक्सप्रेस टी करके लिखा हुआ है, कहीं भी आपको टिगोर का नामो निशान नहीं देगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी बताता हूँ भाई, ये एक्सप्रेस टी पे क्यों लिखा हुआ है। इंडिया में दिल्ली एनसीआर में मोस्टली कंपनी हुआ करती थी ब्लू स्मार्ट करके, जो आपने देखा होगा भाई, उसके साइड में ब्लू स्मार्ट लगती थी और मोस्टली टैक्सी में चलती थी भाई। वो ब्लू स्मार्ट क्या थी भाई, एक तरीके से ओला उबर की तरह काम करती थी, लेकिन उसके पास सारी ईवीज थी भाई। और मोस्टली जो थी ना 90% वो थी भाई ये टाटा की टिगोर का हो या फिर एक्सप्रेस टीज का हो, ये गाड़ी थी भाई। उनको इतना पसंद आया, उन्होंने भाई थोड़े दिन बाद उनको 10,000 गाड़ियों का ऑर्डर और दिया, यानी कि ये 13,500 ब्लू स्मार्ट ने खरीदी भाई साहब टाटा से। लेकिन 2025 तक उन्होंने सिर्फ 7500 गाड़ियां ही डिलीवर करी। मोस्टली उनकी फ्लीट में आप देखो कि ब्लू स्मार्ट के पास यही गाड़ियां रहती थी भाई। लेकिन टाटा का ऐसा सिस्टम है भाई, पता नहीं मालिक जाने, टाटा जिसके साथ जुड़ जाता है क्या हो जाता है, उनको भाई टाटा बाय बाय ब्लू स्मार्ट को ही करना पड़ा जी भाई। जो आप ब्लू स्मार्ट कंपनी देखते थे ना जो टैक्सी की, अभी 2025 में उन्होंने 2-4 महीने पहले भाई अपने ऑपरेशन बिल्कुल रद्द कर दिए हैं। टाटा जब जेएलआर के साथ मिला था भाई, मतलब जैगुआर लैंड रोवर, जैगुआर ने भी टाटा बाय बाय बोल दिया, और ब्लू स्मार्ट ने भी, पता नहीं भाई टाटा जिसके साथ मिल जाता है वो क्यों टाटा बाय बाय उनको करना पड़ जाता है भाई। तो अब आते हैं मेन कहानी पे भाई। उनके पास कुछ MG-ZS ईवी वगैरह थी, 2-4 और ब्रांड की उन्होंने ईवीज वगैरह खरीदी, लेकिन मोस्टली उनके पास एक टिगोर ही थी। अब आप कहोगे यार टिगोर एक्सप्रेस टीज बड़ी कंफ्यूजन है। एक्चुअली भाई ये टाटा की टिगोर ही है, थोड़े बहुत फीचर्स इधर उधर करके, थोड़ा सा बैटरी पैक इसके अंदर डिफरेंट है। लगभग 21.5 किलोवाट का आपको बैटरी पैक इसके अंदर मिलता है। बट द डिफरेंस वाज कि ये एक्सप्रेस टीज उन्होंने जो कमर्शियल वाली फ्लीट रहती थी जो मोस्टली ब्लू स्मार्ट को डिलीवर करी, उसमें नाम रखा इन्होंने एक्सप्रेस टी, और जो प्राइवेट बंदे खरीदेंगे उसके नाम उन्होंने रखा टिगोर ईवी। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट वाले को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन फील हो, इस वजह से उन्होंने टाटा को टिगोर में बेचा एज अ प्राइवेट, और एक्सप्रेस टी को बेचा भाई जहां पे फ्लीट की बात हो गई, कमर्शियल की बात हो गई, जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स MOU ब्लू स्मार्ट ने उनको 10,000 13,000 के दे दे, उनकी बात हुई। लेकिन भाई अब ये गाड़ी ऐसी हालत में है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ब्लू स्मार्ट चली गई। अब ब्लू स्मार्ट ने कुछ घोटाले करे, उनके ऊपर बड़े आरोप लग रहे हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे भैया। कुछ भी रही होगी कंपनी के अंदर की बात, हमें तो पता नहीं भाई। तो अब कुछ गाड़ियां तो उन्होंने उबर को दे दी भाई एज अ पार्टनरशिप की, वो चलाएंगे। कुछ गाड़ी उन्होंने एवेरा कैब्स करके है कुछ जो दिल्ली एनसीआर में एयरपोर्ट का संभालते हैं, उनको दे दी। और मोस्टली जो फाइनेंसर थे जिन्होंने इन गाड़ियों को भाई वो करा था, क्या बोलते हैं, उठाई थी गाड़ियां ये, तो फाइनेंसर अब उनको अपना पैसा रिकवर करने के लिए इनको बाहर बेच रहे भाई डीलरों को। लगभग अब इनके पास 10,000 गाड़ियां थी, तो भाई कुछ सेपरेट तरीके से इनको बेच रहे हैं। अब ये आफ्टर मार्केट उसमें मार्केट में भाई डीलरों के पास ये गाड़ी इतनी सस्ती बिक रही है, इतनी सस्ती बिक रही है कि भाई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। और यहाँ पे जो ब्लू स्मार्ट वगैरह की बैजिंग थी ना, वो सब इस पे से हटा दी गई है, क्योंकि अब कंपनी का ही नहीं रहा कुछ भी वास्ता। ब्लू स्मार्ट ही बंद होगी, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, तो उन्होंने अब वो अपनी गाड़ियां इधर उधर बेचने लग गए। डीलर के थ्रू आप कोई भी ले सकते हैं। तो ओनर भाई एक बार आ जाओ, अरे आ तो जाओ भाई यार, अद्दे वो भाई ओनर देखना कहाँ झाड़ियों में घुस गया इतनी जल्दी यार। भाई अब आप ये बताओ मेरे को, पब्लिक को एक बार शौक कर दो, हमारे जो भाई देख रहे हैं, कितने रुपए की पड़ रही है भाई ये गाड़ी?
भाई ये मेरे को पड़ गई 2,65,000 रुपए की। सुना भाई, 2,65,000 रुपए में नाउ यू कैन बाय ईवी। रियलिटी में ये भाई आपने तो बहुत तगड़ा मौके का फायदा उठाया यार। बिल्कुल भाई, मेरे को जैसे ही पता चला कि ऐसी गाड़ियां ऐसे सस्ते रेटों में मिल रही हैं, मैं भाग के गया और भाग के उठा के लेके आ गया। आकाश भाई इतनी बढ़िया गाड़ी लेके आए हो, आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है भाई मेरी तरफ से। क्या गिफ्ट है भाई? एक ही गिफ्ट दे सकते हैं भाई हम तो, एक दुआ और एक दूसरा इनवॉल्व का परफ्यूम। वाह भाई, इसकी तो मेरे को सख्त जरूरत है अपनी नई गाड़ी में भाई। मतलब ये तो होना ही चाहिए, चाहे ईवी है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे फॉर्च्यूनर है, चाहे इंडेवर, क्या होना चाहिए गाड़ी में? involveyoursenses.com का परफ्यूम। तो भाई इसको देखो, IRV में इतना सोना सोना सा लग रहा है ना, तो इसको IRV पे हम ये टाक देंगे इसका। वाह भाई, अब तो गाड़ी में 4 चांद लग गए इसको टंगते ही। रुक जा भाई, 4 चांद ऐसे ही लगेंगे, 4 चांद लगेंगे पता कैसे? 2 स्प्रे करके। ओ भाई, मजा आ गया ना भाई। इस वाले की तो बहुत ही तगड़ी महक है, ये लोटस पिंक वाले की तो यार देखो बहुत तगड़ी भाई साहब, है ना, मतलब मस्त है भाई। इसको तो हाँ। बंदा भी ऐसे यूज कर ले, उस टाइप की खुशबू है इसकी तो। भाई लेना कहाँ से पड़ेगा, ये कहाँ से लेना पड़ेगा ये तो बताओ भाई involveyoursenses.com पे जाओ और अपने लिए ऑर्डर कर लो। इतने सारे वेरिएंट इनके आते हैं, पर भाई एक बार लोटस पिंक करके देखेंगे भाई ट्राई। भाई जल्दी ले लो भाई, इससे पहले खत्म हो जाए। इसने तो मेरे को महक से अपनी से मदहोश कर दिया है। कितनी चल रखी है ये गाड़ी? ये चल गई भाई 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। 1.5 तो नहीं है, मैंने अभी मीटर में देखा 1,30,000। कहा था ना रीसेल नहीं है भाई ईवीज की। भाई वही है ना चीप भाई। प्राइस में इसलिए मिल गई ना। अब ये सोचे देखो कि अब ये मेरे पास 2.5 लाख में आ गई है, तो अब मेरे को इसको कल के 2.5 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अब ये बिकेगी नहीं है, मेरे पास ही कंडम हो जाएगी। ये तो ठीक है। अब इसका 1,30,000 किलोमीटर चल चुकी है। अच्छा, एक्सप्रेस टी ना बड़ी डिफरेंट रहा करती थी। ये जब जैसा कि कमर्शियल है तो उसमें फीचर्स भी एकदम कमर्शियल वाले दिए जाते थे कि कंपनी को पता है कि इससे पैसे कमाएंगे तो इनको क्या ही फीचर्स देना और क्या कुछ देना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो भाई इसके अंदर बंदा कुछ मॉडिफिकेशन भी नहीं कराता था। हट जाना भाई, बड़ी ओनर। ये देखो भाई, इसमें हेलोजन तो आती थी भाई, नॉर्मल लाइट, ग्राउंड क्लेस वगैरह एकदम नॉर्मल था। अब भाई ये टाटा टिगोर ईवी, वैसे मैं आपको बता दूं रेफरेंस के लिए, अगर आप इसको कल को खरीदने जाते हो ना, नई 13 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ती है। और भाई साहब 2022 मॉडल को भाई 2.5 लाख रुपए की लेके आए हैं। और इसके अंदर देख रहे हो आप, पीली प्लेट है, मतलब ये एक तरीके से ये कमर्शियल वाली है ना, तो ये होती तो भाई वाइट ही। इसके ऊपर से देखो पेंट कर रखा है। तो डीलर से उठाई थी भाई गाड़ी आपने? हाँ भाई, डीलर से ली थी। अच्छा, गुड़गांव से उठाई थी गाड़ी। ईवी जब आप लेते हो ना, तो आपको वैसे हर स्टेट में पासिंग करानी पड़ती है नॉर्मल कमर्शियल गाड़ी की, 8,000 रुपए कुछ के लगभग वो पड़ती है। लेकिन ईवी में वो बिल्कुल फ्री है भाई, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, आपकी पासिंग पूसिंग, मतलब अगर आपको टैक्सी में भी, भाई हम टैक्सी का काम खुलवा रहे हैं तो इसलिए हमने परचेज करी, तो टैक्सी टूक्सी हर तरीके से आपको फ्री ही मिलेगी। व्हील कैप्स वगैरह आते इसके अंदर ना आते भाई, कोई अलॉय व्हील वगैरह भी। और सही बताऊं तो इनको जरूरत भी नहीं है भाई। टैक्सी वाले तो ये लगा लो घिसे हुए टायरों के साथ इतने चला देते हैं। 14 इंचेस की कंपनी देती है। ईवी की बैजिंग यहाँ पे आ रही है। बाकी डोर हैंडल्स वगैरह एकदम आपको ऑल ब्लैक ही देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्मल एंटीना, यहाँ पे व्हील कैप भी नहीं इसके अंदर। और इसमें अगर आपको बूट अनलॉक करना है तो भाई ये चाबी से ही खोलना पड़ता है। 316 लीटर का बूट स्पेस है। अच्छी बात ये रहती है इन ईवीज में। और सीएनजी वीएनजी में टैक्सी ज्यादा चलती है, लेकिन भाई उसमें क्या दिक्कत रहती है, आपके पास स्पेस ही नहीं रहता। सीएनजी सिलेंडर रखा रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रॉपर 316 लीटर के लगभग, मतलब बलिनो टाइप आप मान सकते हो, इतना स्पेस भी मिल जाता है। प्लस हाइड्रोलिक्स भी इन लोगों ने लगा के दे रखे हैं। अब मेन मजेदार चीज मैंने आज देखी भाई, पहली बार है गाड़ी के अंदर। इसके अंदर इंटीरियर में देखो बिल्कुल बेसिक है, चारों पावर विंड जर्मन स्टाइल इसके अंदर ही खोलने के लिए आते हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट है भाई ड्राइवर के लिए। और ये है मेन इसका इंटीरियर। अब इसके अंदर ना यहाँ पे की लगानी पड़ती है, देखो सोच रहा है ऐसे सेल्फ मारना पड़ेगा क्या यार। देखो सेल मारो, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो एक तरीके से नॉर्मल हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखा है कि वो पुश स्टार्ट बटन होता है, जहाँ पे अपना वो रेडी लिख के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम है। ये होता है इसका इग्निशन, और यहाँ पे गाड़ी ऑन हो जाती है। यानी कि जब ईवी वाला मोड रहेगा ना, तो ये अब यहाँ पे चालू हो जाएगा। और इसमें रोटेटरी डायल दे रखा है, जो भी मैंने आपको थोड़े दिन पहले जैगवार में दिखाया था ना कि जैगवार में वो वाला सिस्टम आता है। तो इसके अंदर भी सेम वो वाला चीज है कि आप इसको घुमा के भाई ड्राइव मोड, एस मोड उसमें चेंज कर सकते हो। 98% में गाड़ी 245 किलोमीटर की रेंज दे रही है। रेंज तो बहुत तगड़ी है भाई गाड़ी की यार। बिल्कुल भाई, बहुत तगड़ी है, इसीलिए तो लेके आया हूँ इसको। 250 किलोमीटर चल जाएगी। और मेरी रनिंग भी नहीं है 250 किलोमीटर की, तो 2 दिन चल जाएगी मेरे से। तो ये मतलब लोकल के लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। बेस्ट है भाई। 2.5 लाख रुपए में और क्या लोगे तुम? ये हॉर्न है भाई इसका, देखो ये इस तरीके का हॉर्न जो बजेगा इसके दिक्कत अंदर। पिक्कत आनी थी वो 1.30 में आ चुकी होगी, इसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। पर इसकी वारंटी वगैरह तो कुछ नहीं बची होगी अब। तो मुझे तो लोकल में चलानी है ना अब ये। नहीं, लेकिन वो है अगर भाई इसके अंदर ना रिस्क है बहुत मोटा। अगर बैटरी में कल को कोई दिक्कत आ गई, वैसे ही टाटा एक तो गाड़ी मतलब 2.5 लाख के शून्य है रुपए। हाँ, ये लेकिन तो वो है है। अगर आपने 30, 40, 50 हजार किलोमीटर भी चला दी गाड़ी कहीं ना कहीं, तो आपकी वैल्यू निकल पैसा वसूल आ जाएगा। अब ये फॉर्च्यूनर इंडेवरों में तो आप 7,000 की टंकी
टंकी फुल कराते हो 500 किलोमीटर चलाते होगे। हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर भाई सोचो घर पे फ्री में चार्ज होगी गाड़ी और आपको मतलब 7,000 रुपए वो 500 किलोमीटर चलती है, ये 2 बार चार्ज करने में 500 चल जाएगी। कितना पैसा बचेगा भाई बंदे बहुत का। ज्यादा। लेकिन फॉर्च्यूनर एंडेवर में चल रहे हो और टिगोर ईवी में चल रहे हो उसमें तो फर्क रहेगा ना। हालांकि भाई स्टीयरिंग कंट्रोल कुछ भी नहीं आते इसके अंदर, हेडलाइट्स के नॉर्मल कंट्रोल है और यहाँ पे दे रखे इन्होंने ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले नॉर्मल सा स्टीरियो है, एसी आता है प्रॉपर इसके अंदर। मतलब जो नॉर्मल एक टैक्सी वाला बंदा चलाएगा ना उनके लिए है ये। नॉर्मल भाई ब्लू स्मार्ट में क्या होता था, गुड़गांव से दिल्ली ले गए और ब्लू स्मार्ट के खुद के चार्जिंग पॉइंट हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, जहाँ पे इस तरीके की टिगोर भी दुनिया भर की थी उन्होंने उनके पास। और ये ना ऐसे काम नहीं करती थी जो ब्लू स्मार्ट है कि जैसे ओला उबर का मॉडल है कि मेरी खुद की गाड़ी है मैं उसमें लगा लूंगा जाके, तो इस तरीके से वो मैं कमीशन लेगा ओला उबर सिर्फ। इनकी खुद की ये ब्लू स्मार्ट खुद गाड़ियां परचेज करता था टाटा से और फिर ड्राइवर रखता था और फिर ऐसे तभी तो ये गाड़ियां बिक रही हैं। अगर किसी और की बंदे की मान लो ये चलाता उसके अंदर गाड़ी अपनी लगा के, तो फिर ब्लू स्मार्ट क्या करता कि भैया कंपनी बंद हो गई, अपनी गाड़ियों को निकाल लो, फिर वो बेचता थोड़ी। अब इनको ये तो फायदा मिल रहा है कि कंपनी ने सारी गाड़ियां बेच दी तो अभी सस्ती मिल रही है कस्टमरों को। और ईवीज को जल्दी से लोग सेकंड हैंड में, फर्स्ट हैंड ही नहीं लेते और सेकंड हैंड की तो बहुत दूर की बात है, इसलिए इनकी रीसेल वैल्यू इतनी कम मिल रही है भाई फिलहाल। और ये भाई टैक्सी में चलती थी तो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी इनके अंदर देना जरूरी है, हालांकि सीएनजी वगैरह में देना पड़ता है, लेकिन पता नहीं भाई क्यों दे रखा है वो। ये जो टैक्सी में चलती थी ना तो कस्टमर की बेसिक रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करनी पड़ती है ना। और भाई मतलब मेन चीज तो देखना 2022 मतलब 3 साल पुरानी गाड़ी आपने इतने मंदे रेट में जैसे उठाई है। ओला उबर में ऐसे ही कस्टमर भी चल देते हैं, ब्लू स्मार्ट में ऐसे कस्टमर नहीं चलते, इसमें ओनली एजुकेटेड कस्टमर चलते हैं। हाँ वो तो है भाई, मतलब मैं पर्सनली बताऊं मैंने कभी जिंदगी में खुद 3-4 साल तो हो गए थे इस कंपनी को, आज तक ब्लू स्मार्ट यूज नहीं करी थी। क्योंकि आप भी देसी आदमी हो ना इसीलिए। हाँ भाई ओला उबर तो हम जैसे एयरपोर्ट से भी आना है तो वो यूज करते हैं। ये थोड़ी कॉस्टली भी है कंपनी, महंगी थी क्या ये? तो इसमें प्रीमियम सर्विसेज होंगी ना, वही वाली बात है। ड्राइवर ड्रेस व्रेस में प्रॉपर रहता था एकदम से। तो वो कंपनी की वो और इसके चार्जिंग स्टेशन पे भी ना कोई आम आदमी अपनी गाड़ी लेके चार्ज नहीं कर सकता जाके, वो सिर्फ ब्लू स्मार्ट की ही गाड़ियां चार्ज होंगी वहाँ पे। अच्छा जी। एक बार मैं भी चला गया था, मेरे पास में गाड़ी थी टाटा नेक्सॉन ईवी, उसको लेके उन्होंने चार्ज ही नहीं करी थी। जब मेरे दिमाग में आ गया था कि लेनी है तो ये ब्लू स्मार्ट की गाड़ी लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। और ये तो कैसी फिट एंड फिनिश है भाई आपकी, ये तो लटका पड़ा है यार। 1.30 में तो बजा दी बिल्कुल, मतलब उन्होंने। देखिए गाड़ी की क्वालिटी कोई नहीं, मैं इसको डन करके रखूंगा भाई करा लेना। पर चलो ये तो बेसिक सी चीजें हैं तो ठीक भाई, हो मुझे जाएंगी। ये लोकल के लिए चलानी है, मेरे को 2.5 लाख में ऐसी गाड़ी में कोई घाटा नहीं दिख रहा। 2.5 लाख में तो गाड़ी 4 पहिया, बारिश जैसा मौसम हो कुछ भी हो और घर पे चार्ज होगी फ्री में। वो तो है यार रियलिटी में। जैसे इमरजेंसी बटन अब जैसे वगैरह रात को मैंने फार्म पे चार्ज कर ली, वो प्लग लगा हुआ उसी पे चार्ज कर ली। बताओ कुछ भी नहीं, जैसे फोन चार्ज कर रहा हूँ वैसे गाड़ी चार्ज कर ली। और अर्थिंग भी नहीं करानी पड़ी कुछ होगी। भी नहीं कराना पड़ा, कुछ भी नहीं। जैसे वो चार्ज किया है, फोन चार्ज करता हूँ ऐसे गाड़ी चार्ज कर दी और अपना देखो लेके चलूंगा। और ये इसका चार्जर रहा भाई, ये देखो ये मेरे ख्याल से 3 किलोवाट का चार्जर होगा। तो पूरी रात में 100% हो गई थी ये। ऐसे भाई साहब कितने घंटे लगते हैं इसको अगर फुल चार्ज करनी है तो? 8 घंटे में हो जाती है 0 to 100, क्योंकि बैटरी पैक छोटा है ना इस वाले छोटे चार्जर से। और मेन भाई इसमें ये है कि इसमें बड़ा चार्जर भी नहीं लगाना, तो उस हिसाब से तो बेस्ट डील उठा ली यार ये। बेस्ट भाई, मैं तो कहता हूँ सब उठा लो डील। बस वो ज्यादा चल रखी है, बस थोड़ी सी दिक्कत वो है। अब ये है कि क्या पता कुछ टाइम बाद 2 लाख होते ही या 3 लाख होते ही खैम उसके बाद में ये बैटरी मांगने लग जाए, तो इतनी गाड़ी ना जितने की बैटरी है। हाँ वो तो है भाई, इनमें बैटरी का ही मेन खर्चा होता है ना, प्लस कौन सी बैटरी है वो भी पता नहीं। हालांकि आजकल मैं सुन रहा हूँ भाई मार्केट में बहुत से लोग इसके सेल वेल भी चेंज करने लग गए हैं बैटरी के, लेकिन वो मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन लगता नहीं है। पता चले इसकी बची कुछ बैटरी को भी वो खराब कर दे। इसको मैं प्राइवेट में भी तो कन्वर्ट करा सकता हूँ, जैसे ये कमर्शियल है तो। नहीं ये नहीं हो सकती ना भाई, ये एक्सप्रेस टी है ना, तो टिगोर का नाम होता तो हो जाती। या मैं नॉर्मल तो चला ही सकूंगा अगर ये उसमें भी है तो। हाँ नॉर्मल चला सकता है, मतलब तू वो होता है ना प्राइवेट को कमर्शियल में नहीं चला सकता, लेकिन कमर्शियल को तो प्राइवेट में चला ही सकता है। ऑलरेडी तू ज्यादा टैक्स इस पे कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे इसमें तो टैक्स टूक्स था ही नहीं भाई। वैसे तुझे क्या सूझा यार अगर ईवी लेने का, जब तेरे पास बड़े बड़े झोटे खड़े हैं यार? भाई मुझे मेरे फार्म में जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी बचानी है, इस पोल्यूशन से ये ग्रीनरी खत्म हो रही है। हालांकि जैसे महिंद्रा BYD से सोर्स कर रहा है अपनी XC9 और B6 में जो बैटरीज है, तो उन पे तो पूरा ट्रस्ट है, वो तो भाई जितनी कह रही है 10-15 साल चलेंगी ही चलेंगी। लेकिन भाई टाटा का क्या स्टेटस है वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि ये इसकी इलेक्ट्रिक मोटर रही, बाकी भाई इसके अंदर पावर विंडो वगैरह से भी लेस थी, पीछे भी स्पीकर कंपनी से ही आते थे। और यहाँ पे देखो अपना बढ़िया अपना स्पेस थी। अब भी ब्लू स्मार्ट की साइडों से तो उन्होंने वो हटा दी, लेकिन सीट के पीछे से ब्लू स्मार्ट कभी कैसे हटा पाएंगे भाई, इनके लिए तो सीट कवर ही चेंज कराने पड़ेंगे। बाकी इसकी भाई मोटर की पावर की बात करोगे तो इसके अंदर मिलती है लगभग 73 PS की पावर, 170 Nm का टॉर्क। अगर मैं आपको रेफरेंस के लिए बताऊं तो इसमें भाई जो मारुति की फ्रोंक्स है और ये आजकल ये 4 सिलेंडर इनका जो बलिनो वगैरह स्विफ्ट है, उनसे ज्यादा पावर है इसके अंदर। वाह, इसीलिए लाया हूं।
ये भाई आपको भी नहीं पता होगी ये बात, बस आप तो बस पैसा बचाने के लिए ले आए। हालांकि टाटा ये का देखो ये खराब हुई पड़ी है। टाटा का लोहा बताते हैं भाई, ये तो खराब हो गया यार। ये क्या लोहा है? ये तो बताओ, वो है ये डेंटिंग पेंटिंग वाले काम है, गाड़ी लग गई होगी ये और तो। ये जंग पंग खाई पड़ी है बॉडी इसकी यार, ये तो कंडम हुई पड़ी है, तो मैंने देखा ही नहीं इंजन खोल कर, यूं तो ऐसा जैसे अभी झड़ जाएगा। हाँ यार ये हाँ? थोड़ा सा क्वालिटी इशू वाला काम है। टाटा का लोहा, ये लोहा बोला हुआ कहीं वो तो नहीं बल्क में बना दी तो कुछ भी दे दो? हो भी सकता है भाई, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी होगा ऐसी, क्या पता बेच देते हो। हालांकि देख गाड़ी 1,30,000 किलोमीटर इज नॉट अ जोक ब्रो, नो जोक, वेरी जोक। 2022 है, 23, 24, 25 मतलब 2.5 साल में 1,30,000 क्या दिन रात ही चलाता था क्या वो? रात ही चलाओ या कोई ड्राइवर को काम धंधो ना होगा। अरे वो क्या 250 किलोमीटर चलाई, फिर पौधी चार्जिंग पे 250 किलोमीटर चलाई, फिर ऐसे अरे! मतलब दिन में 4 बार चार्ज करके और अपना 1000 किलोमीटर अरे लगभग भाई साहब चार्ज ये देखो लग नहीं रहा, हटाओ हाथ हटाओ। बट लग गया। अरे वो ये बाहर से वाला डेंटिंग पेंटिंग है, बना देना, लगा देना डीलर ने चूना, ऐसे लगाते हैं भाई सेकंड हैंड वाले। चूना तो ये लगा पड़ा, पेंट अब तो पहले छूट। तो साथ या कैसे कटवा रखा है इस पे? ये वहाँ पे पंडित जी खड़े थे, वो 5 गाड़ियाँ गई थी कल तो। ओम नमः अच्छा जी, शिवाय, कल में 5 गाड़ी डिलीवर कर दी उन्होंने। और सबको तो ये महंगी पड़ी थी, लगभग 280 के लगभग डीलर ने मेरे को इसका प्राइस कोट किया था, बट मैं 255 पड़ गया था, तो 255 से अड़ते 265 पे डील क्लोज हो गई। बट उन्होंने एक शर्त रखी थी किसी को बताना मत, ऑलरेडी 4 गाड़ियाँ जा रही है 280 पे। वो आपने अरुण पवार का नाम ले लिया होगा। नहीं, आकाश पवार। देखो भाई एक और मेरे को चीज इसमें मिली, बम्पर में पीछे चाइनीज पेज लगा रखा है, इस ऐसे तो ये टाक रखा है। अरे ये अब यार वो ये दूसरे ड्राइवर चलाते तो ठोका पीटी कर दे, तो इनकी अपनी गाड़ी है तो सब प्यार दे चला। लेकिन मतलब ये तो कमर्शियल में लाने की क्या जरूरत थी, आप इसको प्राइवेट में लेके आते तो शायद और सस्ती मिल जाती है। प्राइवेट में मिल नहीं रही थी ना यार, इसको इससे और आपका सामान ढोने का या फिर बंदे ढोने का, आपका भी टैक्सी में चलाना। भाई मैं अब टैक्सी ड्राइवर बनूंगा ना, अब क्या करूं, बैठे बैठे घर पे क्या पड़े तो एक टैक्सी ड्राइवर ही अच्छा। चलो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को भाई, न्यू कार के लिए और न्यू बिजनेस के लिए। बाकी आप भी भाई आकाश भाई की टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हो। बाकी भाई ब्लू स्मार्ट के साथ बुरा ही हुआ वैसे तो, है ना? घनो ही बुरा हो यार। तू एक बात सोचे देखे ना, इतना बड़ा उनको चार्जिंग स्टेशन रहे, ठीक है, वो भी रेंट पे ले रखा था। वहाँ हजारों गाड़ी चार्ज करने के लिए उन्होंने स्टेशन, या घर में एक स्टेशन नहीं बनते चार्ज करने के लिए, उन्होंने कम से कम 1000 गाड़ियों के लिए बना रखो, और ऐसे पेंड पे बिल्कुल। और इतनी गाड़ियां यार, ये स्टार्टअप 10,000 गाड़ी कोई मजाक ये है? स्टार्टअप फेल होना कोई मजाक है? हट जा रॉक्सी बेटा, ये कोई मजाक है बताओ? पर ठीक है, उसका फायदा तो आप उठा रहे हो ना। अब वो आप इंटरनल कुछ कार आया होगा भाई, पता नहीं, हमें तो जो है जो आप 96 करोड़ बोल रहे थे वो एक्चुअली 96 नहीं 296 है। 9600 करोड़ मेरे ख्याल 296। चलो तो कंपनी के एमडी सीईओ वो ही बता ही देंगे, उनसे मेरी पर्सनल मीटिंग है, बता देंगे कल पर। बाकी आप लोग बताओ भाई, 2,65,000 रुपए में गाड़ी वर्थ इट है या फिर नहीं, वैल्यू फॉर मनी डील है या नहीं। बाकी इस गाड़ी का रेंज टेस्ट वगैरह सब कुछ करेंगे, क्योंकि अब तो अपने घर में आ चुके हैं भाई गाड़ी, कोई दिक्कत वाली कैसी भी बात नहीं है। और हम मोस्टली इसमें डोला करेंगे भाई, लोकल के लिए तो बहुत अच्छी गाड़ी है। टाटा की सेफ्टी 5 स्टार, उसके तो भाई कहने ही क्या। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।